हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल नोशन ऑफ मैथमेटिक्स। आज के वीडियो में हम पाइथन में रीशेप और फ्लैटनिंग ऑफ एरे सीखेंगे। ये नमपाई सीरीज़ का 4th वीडियो है जो आज मैं डिस्कस करने जा रही हूँ। बेसिकली रीशेप फंक्शन से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं जो मुझे आज डिस्कस करने हैं आपके साथ। पहला क्वेश्चन ये है कि हाउ टू रीशेप एनी एरे फ्रॉम 1D टू 2D। कैसे हम एक 1 डायमेंशनल एरे को 2 डायमेंशनल एरे में कन्वर्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ रीशेप फंक्शन, राइट। उसके बाद हाउ टू कन्वर्ट और हाउ टू रीशेप एनी एरे फ्रॉम 1 डायमेंशन टू 3 डायमेंशन। देयर आफ्टर एक और पॉइंट है यहाँ पर, जैसे कि कंडीशन क्या है रीशेप कमांड की इन 2 डायमेंशनल एरे and what is the condition for reshape command in 3-dimensional array. So ये 4 basic points हैं regarding the reshaping of array, और उसके बाद हम flattening of array भी सीखेंगे। reshape of array का मतलब क्या है? array reshape means modifying the shape of an array। मतलब जो भी आपको एरे की शेप दी है, आप उस एरे की शेप को कन्वर्ट करना चाह रहे हैं या मॉडिफाई करना चाह रहे हैं, राइट। ये मतलब है रीशेप ऑफ एरे का पाइथन में। अब हम पाइथन पर ये सीखते हैं कैसे इसको कमांड के थ्रू अप्लाई किया जाएगा। पहले मैं डिस्कस करूँगी हाउ टू रीशेप एनी एरे फ्रॉम 1D टू 2D। नमपाई लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर लिया है। पहले मैं क्या करती हूँ, एक एरे जनरेट करती हूँ जो कि 1 डायमेंशनल होगा। सपोज उसका नाम है ARR1 इक्वल टू np.array, और हमें पता है कि 1 डायमेंशनल एरे कैसे जनरेट किया जाता है। तो हम जनरेट कर लेते हैं 0 1 2 3 अप टू, इसको मैं 11 तक लिखती हूँ, 5 6 7 8 9 10 एंड 11। ये एक मैंने एरे जनरेट किया जो कि 1 डायमेंशनल एरे है, और हमें पता है कि इसको शो करने के लिए हमें इसको प्रिंट भी करना पड़ेगा। प्रिंट कर लेते हैं यहाँ पर ARR1। आप देखें यहाँ पर एक एरे प्रिंट हो गया है जो कि 1 डायमेंशनल एरे है। अब क्या करना है कि इस 1 डायमेंशनल एरे को मुझे रीशेप करना है। तो पहले हम थोड़ा वन नोट पर सीख लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक 1 डायमेंशनल एरे जनरेट किया है, राइट, 0 से लेकर 11। इसमें कितने टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गए? 12 टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गए। अब आपने इसको 1D एरे को कन्वर्ट किसमें करना है? 2D एरे में। आप जो भी इसको 2 डायमेंशन में लिखेंगे, बस ये ध्यान रखें कि नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स, वो टोटल कितना आना चाहिए, उसका प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, वो 12 आना चाहिए। तो क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं? या तो हम इसको लिख दें 2 इंटू 6, या लिख दें हम इसको 6 इंटू 2, या हम इसको लिख दें 3 इंटू 4, या हम इसको लिख दें 4 इंटू 3। इस तरह से एक 2 डायमेंशनल एरे यहाँ पर फॉर्म होगा। हम जनरेट करके देखते हैं। यहाँ पर इसको कन्वर्ट करेंगे। ARR2 इज सपोज नाउ ARR1 डॉट, मुझे रीशेप किसको करना है? मुझे एरे 1 को रीशेप करना है। रीशेप करते हैं ARR1 को हम रीशेप करेंगे, लेकिन ARR1 कमांड यहाँ पहले हो जाएगा। तो यहाँ पर अब आपने बस फिक्स करनी है कितने रोज और कितने कॉलम। सपोज यहाँ पर मैं कह रही हूँ 3, 4, और यहाँ पर हम ARR2 को प्रिंट करा देते हैं ARR2 को। अब हमें इसको रन कराना होगा। तो आप देखें यहाँ पर एक 2D एरे जनरेट हो गया, और हमें पता है ये 2D एरे है, हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में सीख चुके हैं। इस तरह से मैंने क्या किया, एक 1 डायमेंशनल एरे को एक 2 डायमेंशनल एरे में कन्वर्ट कर दिया, राइट। उसके बाद सपोज एक और हम यहाँ पर पॉसिबिलिटी लिखते देखते हैं
इसमें ARR1 को मुझे सपोज 4,3 में कन्वर्ट करना है, 4 रोज और 3 कॉलम्स में। यहाँ पर भी हम इसको जनरेट करेंगे तो देखिए 4 रोज आ गई और 3 कॉलम आ गए और एक 2 डायमेंशनल एरे जनरेट हो गया। आफ्टर दैट नेक्स्ट पॉसिबिलिटी इज 2,6, ये भी हम देख सकते हैं। 2,6 को अगर देखें, 2,6 को अगर देखें यहाँ पर, तो ये देखिए एक और 2D एरे जनरेट हुआ जिसमें 2 रोज हैं और 6 कॉलम्स हैं। देयर आफ्टर एक और पॉसिबिलिटी हम चेक करते हैं। यहाँ पर अगर देखें तो ये 6,2 है यहाँ पर, और इसको हम यहाँ पर ऐसे रन करते हैं, राइट। एक और हो गया। अब ये देखिए आप यहाँ पर, ये ओरिजिनली हमने 1,12 का एक एरे लिया था, एक रो थी और यहाँ पर देखा जाए तो 12 कॉलम्स थे। लेकिन यहाँ पर आप देखें डिफरेंट m क्रॉस n रोज आ गई, 2D एरे यहाँ पर फॉर्म हो गए 4 पॉसिबिलिटीज़ के साथ, 3,4, 4,3, 2,6 एंड 6,2। एक आप यहाँ पर और चेक करके देख सकते हैं। हम इसको ट्राई करते हैं, क्या ये 2D एरे फॉर्म होगा इसमें। तो सपोज़ यहाँ पर मैं इसको लिखती हूँ 12,1 और हम इसको प्रिंट कराते हैं। एक इस तरह से भी हमारा एरे बन सकता है। एक ये भी पॉसिबिलिटी है जो हमने एक्सप्लोर की है, राइट। उसके बाद अब हम नेक्स्ट आते हैं, हाउ टू रीशेप एनी एरे फ्रॉम 1 डायमेंशन टू 3 डायमेंशन। अब इसके लिए एक कमांड होता है, लेट मी टेल यू दैट कमांड फर्स्ट। हाउ टू कन्वर्ट एनी 1D एरे इनटू 3D एरे। रीशेप करना है एक्चुअली 1D इनटू 3D। सो सपोज कोई आप 3D एरे फॉर्म कर रहे हैं, 3D ARR फॉर एग्जाम्पल। सो जो भी आपके पास 1D एरे होगा, सपोज उसका नाम 1D ARR है, डॉट रीशेप कमांड लगाएंगे। लेकिन यहाँ पर हमें नंबर ऑफ लेयर्स भी प्रोवाइड करनी होंगी। सो इसका क्या रहेगा, इसमें लेयर्स एंड देन रोज एंड देन कॉलम्स। तो ये एक कमांड है जिसपे हम क्या कर सकते हैं, 1D एरे को 3D एरे में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ 3 पैरामीटर्स, लेयर्स, रोज एंड कॉलम्स। सो ये एक मतलब है। सो हम पाइथन पर सीखते हैं कैसे इसको कन्वर्ट करना है। सो लेट मी राइट द कमांड इन पाइथन। यहाँ पर मैं सेम ही एरे ले लेती हूँ, 1 डायमेंशनल एरे जो मैंने जनरेट किया था, ये एरे ही हम ले लेते हैं और इसको यहाँ पर हम रन कराते हैं। तो आप देखिए एक 1D एरे जनरेट हो गया। अब इस एरे की हेल्प से मुझे एक 3 डायमेंशनल एरे जनरेट करना, सपोज इट इज़ ARR1_3D, राइट। कैसे इसको हम जनरेट करेंगे, ARR1 जो कि मैंने 1D एरे जनरेट किया है, डॉट रीशेप कमांड ही लगाएंगे, ऑब्वियस है। और यहाँ पर अब मुझे कुछ पैरामीटर फिक्स करने पड़ेंगे। सो एक बात आप इसमें ये समझिए कि इस जो मैंने 1D एरे लिया है 0 से लेकर 11 तक, इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 12 हैं। सो आपको नंबर ऑफ लेयर्स, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इस तरह से फिक्स करने हैं कि इन सभी का प्रोडक्ट क्या है, 12 आए। इन सभी का प्रोडक्ट 12 आना चाहिए। तो सपोज मैं यहाँ पर क्या पॉसिबिलिटी ले सकती हूँ, मैं कह रही हूँ 2,3 ये रो है और ये कॉलम है, और इसके साथ एक यहाँ पर मैंने नंबर फिक्स किया लेयर का विच इज़ इक्वल टू 2। सो 2 क्रॉस 3 की मैं 2 लेयर यहाँ पर फिक्स कर रही हूँ, राइट। सो लेट मी रन दिस कमांड नाउ। इसको अब हम रन करके देखते हैं क्या हमें मिलता है इसमें, 2,2,3। और यहाँ पर अब हमको प्रिंट भी करना होगा, ये कमांड ARR1, आई मीन टू से ये वेरिएबल ARR1_3D। सो देखते हैं यहाँ पर, ये देखिए एक 2 रो और 3 कॉलम का एक एरे तो ये है, और 2 रो और 3 कॉलम का एक एरे ये है। सो इस तरह से 2 लेयर जनरेट हो गई हैं एक 2 डायमेंशनल एरे की, राइट।
सो बेसिकली आप इसको ओवरऑल देखें तो ये एक 3D एरे बना, ये एक 3D एरे बना है। अब इसके बाद एक कंडीशन की हम बात करते हैं, व्हाट इज़ द कंडीशन फॉर रीशेप। कंडीशन फॉर रीशेप आप बस ये ध्यान रखें, जैसे कि मैंने पहले भी आपको सिखाया हुआ है, आपके साथ डिस्कस किया हुआ है, कोई भी अगर आप एरे ले रहे हैं, सपोज़ यहाँ पर मैं कोई भी 2D एरे की बात करती हूँ, 2D एरे की बात करती हूँ, राइट। ARR1 इज़ व्हाट, इट इज़ सपोज NP डॉट एरे, और यहाँ पर मैंने सपोज ये एरे फिक्स किया 1 2 3 4 5 एंड 6। हमको पता है एक 1 डायमेंशनल एरे है ये, इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 6 हैं। जब भी आप इसको रीशेप करेंगे 2 डायमेंशनल एरे में क्या पॉसिबिलिटीज़ होंगी, या 1,6 का तो ऑलरेडी है, 6,1 हो सकता है, 2,3 हो सकता है, और 3,2 हो सकता है। सो अब हम इसको भी एक बार ट्राई करते हैं, इस सेम कमांड को, कंडीशन रिगार्डिंग 2D एरे फॉर व्हाट, फॉर रीशेप, फॉर रीशेप, ये भी हम इसमें ऐड कर देते हैं। सो अब आप देखें यहाँ पर मैं एक एरे जनरेट कर रही हूँ, ARR1 इज इक्वल टू NP डॉट एरे, NP डॉट एरे, और यहाँ पर मैंने ले लिया 1 2 3 4 5 एंड 6, राइट। और यहाँ पर हम कर लेते हैं इसको प्रिंट, प्रिंट किया हमने ARR1 को और एंटर। सो देखिए एक 1 डायमेंशनल एरे आ गया, और हम यहाँ पर अब ARR2 जनरेट कर देंगे विद द हेल्प ऑफ ARR1, और इसको हम करेंगे रीशेप। रीशेप कैसे करते हैं, पहली पॉसिबिलिटी चेक करते हैं 6,1 की, क्या ये हमको एक 2D एरे देगा, लेट मी चेक इट हियर, ARR2। सो देखें हाँ, एक हमें 2D एरे मिल गया। अब दूसरी पॉसिबिलिटी भी चेक कर लेते हैं, दूसरी पॉसिबिलिटी मैंने आपको क्या बताई थी, इट वॉज 2,3 एंड थर्ड वॉज 3,2। सो लेट मी ट्राई इट फर्स्ट विद 2,3। पहले हम इसको 2,3 के साथ चेक करते हैं। सो देखिए इसमें यहाँ पर हाँ एक 2D एरे हमें मिला, एंड नाउ लेट मी ट्राई इट विद 3,2। अब इसको हम 3,2 के साथ जनरेट करेंगे, और यहाँ पर भी हमको एक 2D एरे मिल गया रीशेप कमांड के साथ। सो ये कंडीशन है, राइट। जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उसका जो प्रोडक्ट आना चाहिए वो नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम आना चाहिए। यहाँ पे 6 इंटू 1 6 है, यहाँ पर 2 इंटू 3 6 है, और यहाँ पर 3 इंटू 2 भी क्या है 6 है, और ये सभी क्या हैं 6 के इक्वल आ रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट के इक्वल आ रहे हैं। अब इसके बाद what is the condition regarding 3D array, I mean to say for reshape, reshape के लिए एक बार हम इसको भी सीखते हैं। यहाँ पर देखें आप एक बार क्या कंडीशन होती है 3D array के रिगार्डिंग, 3D array के रिगार्डिंग रीशेप के लिए। सो इसमें सेम ही हम ले लेते हैं, सपोज हम यहाँ पर एक वेक्टर जनरेट कर रहे हैं 1D array, NP डॉट एरे मैंने यहाँ पर ले लिया, और इसमें जो मैं एलिमेंट्स रख रही हूँ 1 से लेके 12 तक रख रही हूँ। सो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आ गए, 12 आ गए। अब मुझे इसको रीशेप करना है, ARR1 डॉट रीशेप करना है, लेकिन मुझे इसको रीशेप करना है इन द 3D एरे। सो क्या पॉसिबिलिटीज़ होनी चाहिए, जो 12 होना चाहिए ना, ये एक्चुअली होना चाहिए नंबर ऑफ लेयर्स इंटू नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स। जितने भी आप ये पैरामीटर यहाँ पर चेंज करेंगे उनका टोटल यहाँ पर 12 ही आना चाहिए एज पर दिस एग्जाम्पल। सो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, 1 इंटू 3 इंटू 4 होना चाहिए, ये भी हो सकता है, 2 इंटू 2 इंटू 3 भी हो सकता है, ठीक है, 2 इंटू 3 इंटू 2 भी हो सकता है, 3 इंटू 2 इंटू 2 भी हो सकता है, और इसके अलावा अगर और कोई पॉसिबिलिटी हो तो आप पाइथन पर ट्राई करें, ठीक है, और उसको आप एज ए प्रैक्टिस भी कंसीडर कर सकते हैं। सो यहाँ पर देखिए ये क्या आ गया, 12 आ गया, और ये भी 12 है हमारा इसमें, और दिस इज़ ऑल्सो 12 एंड दिस इज़ ऑल्सो 12। अल्टीमेटली द टोटल प्रोडक्ट यहाँ पर क्या आया, 12 आया। अब हम इसको यहाँ पर एक बार इस कंडीशन को वेरीफाई करेंगे और इससे सीखते हैं कि क्या हमें यहाँ पर कंक्लूजन मिल रहा है। एक मैंने यहाँ पर ARR1 जनरेट किया, राइट, ARR1, और पहले मुझे यहाँ पर जनरेट करना है, सो NP डॉट एरे लगाएंगे, NP डॉट एरे यहाँ पर हम लगाएंगे 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 से लेकर एंड 11 एंड 12, राइट। एंड इसको अब हम प्रिंट कर देते हैं। प्रिंट किया हमने इसको इस ARR1 को, राइट, इसको हमने प्रिंट किया। सो ऑब्वियस है कि यहाँ पर एक हमारे पास 1 डायमेंशनल एरे जनरेट हो गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, रीशेप ही करना है, ठीक है। रीशेप को अब हम चेक करते हैं यहाँ पर ARR1 डॉट रीशेप, और मैंने अभी आपको कुछ पॉसिबिलिटी सिखाई। पहली पॉसिबिलिटी बोली थी 1, 3, 4, और यहाँ पर हमको प्रिंट करना पड़ेगा किसको, ARR2 को। सो आप देखें एक हमारे पास 3D एरे जनरेट हो गया है, ठीक है, 3, 4 का, लेकिन लेयर एक ही है, देयर इज ओनली 1 लेयर, राइट। सो व्हाट आर अदर पॉसिबिलिटीज, एक और हम यहाँ पर लगाते हैं इसमें। अब 1, 3, 4 की जगह आई विल फिक्स इट हियर 2 and 2, 3, राइट। और इसको हम चेक करें। सो 2 रो और 3 कॉलम की यहाँ पर 2 लेयर्स जनरेट हो चुकी हैं। सो एक और पॉसिबिलिटी चेक करते हैं, जैसा अभी मैंने वन नोट पर डिस्कस किया था, 2, 3, 2, 2, 3, 2, राइट। इसको देखें। सो देखिए आप 3 रो और 2 कॉलम की यहाँ पर 2 लेयर जनरेट हो चुकी हैं, और एक 3D एरे भी जनरेट हुआ है, राइट। और इसके अलावा एक और पॉसिबिलिटी मैंने सिखाई थी, डिस्कस करी थी आपके साथ, डेट इज़ 3, 2, 2, 3, 3, 2, 2, राइट। और इसको हम प्रिंट करते हैं। तो देखिए 2 क्रॉस 2 की 2 रो और 2 कॉलम की कितनी लेयर जनरेट हुई हैं, 3 लेयर्स जनरेट हो गई हैं। सो इस तरह से हमने अभी तक क्या सीखा इस लेक्चर में। अभी तक हमने सीखा कि कैसे रीशेप किया जाता है किसी 1D एरे को 2D एरे में, किसी 1D एरे को 3D एरे में, और क्या कंडीशन है रीशेपिंग की फॉर 2D, ओके, एंड व्हाट इज द कंडीशन फॉर रीशेपिंग इन 3D। सो ये 4 एस्पेक्ट्स हमने अभी तक डिस्कस कर लिए हैं। अब हमारा नेक्स्ट एस्पेक्ट इस लेक्चर का है, जो कि लास्ट एस्पेक्ट है इस वीडियो में, डेट इज फ्लैटनिंग ऑफ एरे। तो अब हम सीखते हैं फ्लैटनिंग ऑफ एरे का क्या मतलब है, राइट। सो स्टूडेंट्स, फ्लैटनिंग ऑफ एरे का मतलब है रीशेपिंग एंड डायमेंशनल, रीशेपिंग एंड डायमेंशनल बोल दें, या फिर हम इसको हायर डायमेंशनल बोल दें, एंड डायमेंशनल एरे और हायर डायमेंशनल एरे इनटू व्हाट, इनटू 1 डायमेंशनल एरे। ये मतलब है हमारा रीशेपिंग का, राइट। सो हम एक बार सीख लेते हैं पाइथन पर कैसे रीशेपिंग को सॉल्व करते हैं, कैसे इसको यहाँ पर रन करते हैं। सो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने कोई एरे ले लिया ARR1 और np डॉट एरे, और सपोज मैं यहाँ पर एक 2D एरे जनरेट कर रही हूँ, राइट। 2D एरे इज लाइक 1, 2, 3 and comma it is 2, 3, 4 and comma it is I will say 4, 5 and 6, right। and let me print it, इसको हम प्रिंट कर देते हैं ARR1 को। सो आप देखें यहाँ पर एक 2 डायमेंशनल एरे प्रिंट हो गया। अब इस 2 डायमेंशनल एरे को मुझे फ्लैटन करना है, फ्लैटनिंग करनी है इस 2D एरे की। हमें कहाँ पर, हमें इसकी 1 डायमेंशनल में फ्लैटनिंग करनी है। कैसे करते हैं, सपोज ARR2 इज ARR1 डॉट रीशेप कमांड ही इसके लिए यूज़ करेंगे, रीशेप कमांड ही यूज़ करेंगे, लेकिन इस वैल्यू के साथ। और यहाँ पर अब हमें क्या करना होगा, प्रिंट करना होगा इस ARR2 को। सो आप देखिए ये कैसे एक 2D एरे, हाउ 1 2D एरे, दिस वॉज 2D एरे गॉट कन्वर्टेड इनटू 1D एरे, गॉट कन्वर्टेड इनटू 1D एरे। ये 1D एरे में कन्वर्ट हो गया किस कमांड की मदद से, दिस रीशेप कमांड की मदद से। और रीशेप कमांड और वैल्यू क्या रही, -1। सो स्टूडेंट्स, इस तरह से हम किसी भी हायर डायमेंशनल एरे को 1 डायमेंशनल एरे में कन्वर्ट करेंगे, मतलब इसकी फ्लैटनिंग करेंगे। बट उसके लिए कमांड क्या रहेगा, कमांड ये रहेगा रीशेप -1। सो आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स हमने काफ़ी एस्पेक्ट्स डिस्कस किए हैं रिगार्डिंग रीशेप कमांड, और एरे की फ्लैटनिंग भी सीखी है। सो आई थिंक डैट ये सारी नॉलेज आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।